वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एक्वा दी जियो प्रोफोंडो पाफम का। ये जॉर्जियो अरमानी की तरफ से 2024 का लॉन्च है। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। तो आइए इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो बॉक्स है, यहाँ पर पाफम मेंशन्ड है और ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। पीछे में आपको 100 ml मिलेगा, जॉर्जियो अरमानी मेंशन्ड है, मेड इन फ्रांस है। और यहाँ पर आपको कुछ बैच कोड मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर जॉर्जियो अरमानी जो है, ये इसका एक सब ब्रांड आता है दोस्तों, एम्पोरियो अरमानी। वो दोनों ब्रांड्स हैं, जॉर्जियो अरमानी, एम्पोरियो अरमानी, दोनों अरमानी के ही सब ब्रांड्स हैं। तो जॉर्जियो अरमानी में दोस्तों एक्वा दी जियो प्रोफोंडो, एक्वा दी जियो पाफा और प्रोफोंडो पाफा, ये सारे परफ्यूम्स आते हैं। और अरमानी कोड पाफा भी आता है। और एम्पोरियो अरमानी में स्ट्रॉन्ग विथ यू का लाइनअप आता है, स्ट्रॉन्ग विथ यू, एब्सोल्युटली, इंटेंसली, तो कुछ इस तरह के परफ्यूम्स आते हैं एम्पोरियो अरमानी में। तो वो दोनों एक ही पेरेंट ग्रुप के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका जो बॉक्स है कुछ ऐसा है। और इधर जो बॉटल है कुछ इस तरह का है। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू प्रोफोंडो EDP। ये थोड़ा सा अपने जो लुक है, ये थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट मैं कहूँगा। फिर भी आप यहाँ पर लेवल चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका साइज़ और इसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 125 ml की क्वांटिटी में आता है और ये 100 ml की क्वांटिटी में आता है। तो यकीन आपको इधर बैच कोड मिल जाएगा। और इसका जो कैप है दोस्तों, ये मैग्नेटिक है, और इसका जो कैप है दोस्तों वो नॉर्मल सा है। और अच्छी बात यह है दोस्तों, ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं वो रिफ़िलेबल है। रिफ़िलेबल का मतलब कि आप इनको रिफ़िल कर सकते हैं, बॉटल को फेंकने की ज़रूरत नहीं है जब आपके परफ्यूम ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, सस्टेनेबल चीज़ बनाई है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये मुझे इसका जो बॉटल डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस इसका थोड़ा सा बढ़ गया है प्रोफोंडो पाफा का, और प्रोफोंडो EDP का प्राइस थोड़ा कम है। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है 125 ml है और ये 100 ml है। और इसका जो छोटा वर्जन है EDP का, वो 75 ml की क्वांटिटी में आता है, और इसका जो छोटा वर्जन है वो 50 ml की क्वांटिटी में आता है। तो थोड़ा सा ये कॉस्टली है। बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है? तो ये अपने नेचर में एक्वाटिक है, थोड़ा सिट्रसी है, थोड़ा फ्रूटी मुझे भी लगता है। लेकिन फ्रूटी जो नोट है कहीं मेंशन नहीं है, ना ही इसके वेबसाइट पर मेंशन है, ना ही कहीं और भी मेंशन है। थोड़ा सा इसमें एब्सोल्यूट ऑयल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सिंथेटिक भी आपको लगेगा अपने नेचर में, थोड़ा वुडीनेस आपको मिलेगा। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में आपको कुछ मरीन अकॉर्ड्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक मैंडरिन ऑरेंज का भी एक नोट मिलने वाला है। थोड़ा मीठा है, मैंडरिन ऑरेंज अपने नेचर में थोड़ा मीठा होता है, तो यहाँ पर मुझे शायद उसी का एक फ्रूटी स्वीटनेस मिलता है। अगर मिड की बात करें तो मिड में मिमोसा जो फ्लोरल एलिमेंट है उसका एब्सोल्यूट यहाँ पर अरमानी ने कहा है कि उनका मिमोसा का एब्सोल्यूट यहाँ पर यूज़ किया गया। एब्सोल्यूट मतलब कि प्योर ऑयल यूज़ किया गया है। एक लैवेंडर का टच मिलेगा और एक वाइट, मैं कहूँगा कि एक वायलेट लीफ का यहाँ पर एक नोट मिलेगा, जो उसमें थोड़ा सा सोपीनेस भी लाता है। अगर मैं बेस नोट्स की बात करूँ तो आपको लैब्डेनिम का एक टच मिलने वाला है। अगेन यहाँ पर अरमानी ने कहा है कि उन्होंने लैब्डेनिम का एब्सोल्यूट यूज़ किया है, और एक पचूली का अर्दीनेस आपको मिलेगा जो मुझे डिटेक्ट नहीं होता। तो रियल वर्ल्ड में मुझे ये कैसा लगता है? रियल वर्ल्ड में ये मुझे लगता है मरीन, फ्लोरल, फ्रूटी और वुडी, कुछ इस तरह के मुझे अकॉर्ड्स मिलते हैं। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों कि आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर ये प्रोफोंडो पाफा है तो ये इसी का एक पोटेंट वर्जन होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये दोनों परफ्यूम्स अलग अलग हैं। इसमें मुझे जो एक्वाटिक नोट्स हैं, मरीन नोट्स हैं, मुझे ये ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट लगता है। और यहाँ पर मुझे एक मिनरल का एक भी नोट मिलता है जो इसको इससे काफ़ी डिफरेंट बनाता है। इसमें मुझे थोड़ा सा फ्लोरल फ्रूटी एलिमेंट भी मिलता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि इनविक्टस एक्वा की तरफ भी ये लीन करता है प्रोफोंडो पाफा, और ये बिल्कुल ही अलग है। अगर एगिनेस
काफ़ी लोगों को प्रोफोंडो ईडीपी से एगिनेस मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर मिनरल और कलोन का यहाँ पर एक टच है। तो वो जो कलोन का जो नोट है, मिनरलिक जो नोट है, मेटालिक नोट है, तो उनसे किसी किसी को यहाँ पर एगिनेस मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एगिनेस आपको इधर नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की, तो इससे मुझे स्किन पे लगभग 5 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 12 से 15 घंटे तक टिकता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का मिलता है। तो ये मेरे काफ़ी करीब रहता है, लेकिन हाँ 10 से 12 घंटे तक ये मुझे पता लगता रहता है। अगर मैं इसके 7 से 8 स्प्रेस कर लेता हूँ, 3 अपने बॉडी पर, बाकी 4-5 अगर आप अपने शर्ट पे कर लेते हैं, तो ये आपके साथ दिन भर रहेगा। आपको इसको दोबारा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये लिपट के रहता है आपसे, आपके करीब रहता है। आप चलेंगे फिरेंगे तो दूसरों को पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा। दोस्तों, अगर आप फीमेल से कॉम्प्लीमेंट लेना पसंद करते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम फॉर दैट पर्पस, क्योंकि इस तरह के परफ्यूम्स मरीन, एक्वाटिक और ब्लू परफ्यूम्स फीमेल्स को पसंद आते हैं, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको ये परफ्यूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपको एक्वा दी जियो प्रोफोंडो ईडीपी से एगिनेस मिलता है तो ये परफ्यूम की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको एगिनेस नहीं मिलने वाला है। थोड़ी सी डिफरेंट सेंट प्रोफाइल है, इसकी सेंट प्रोफाइल अलग है और इसकी सेंट प्रोफाइल अलग है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सिमिलैरिटी नहीं है, थोड़ी सी नई सेंट प्रोफाइल है, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। बस ये है कि आपको परफॉर्मेंस का थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इसका डिकेंट कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और इसको डिकेंट करना भी दोस्तों कितना ईजी है। ये इसको आप ऐसे चाहे तो ओपन कर लीजिए। ये एक रिफिलेबल बॉटल है, तो इसको डिकेंटिंग करना भी काफ़ी इजी है। आपको कोई डिकेंटर विकेंटर वैसा टूल नहीं लेना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरेक्टली स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वही है कि आपको पसंद आना चाहिए। तो पसंद एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप जाइए, टेस्ट करिए, इसका डिकेंट आप बाय करिए, आपको समझ में आ जाएगा ये परफ्यूम आपके लिए है या नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू एक्वा दी जियो प्रोफोंडो पाफा का। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।